सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कैसे फॉर्म करता है हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड, तो हम लोग वो आज पढ़ेंगे कि जो कार्बन है हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है। तो सिंपल मतलब है, देखो कोवैलेंट बॉन्ड जो बात हो रहा है यहाँ पे, तो जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या देखना है हम लोग को, कार्बन का एटॉमिक नंबर। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक, एटॉमिक नंबर तो सबको क्लियर होगा कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड देखो, इसके समझने से पहले समझ लो कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या चीज होता है, दोज केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड इसके पहले चैप्टर में पढ़ना था हम लोग को, जो कि था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करेंगे तो 2 और 4 आएगा। ठीक है, लास्ट वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। लास्ट वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब हर कोई जितना भी एलिमेंट है, ये हम लोग पिछले ही चैप्टर में पढ़े हुए हैं, जितना भी एलिमेंट है कनेक्ट करते चलो, क्योंकि देखो जब चैप्टर को कनेक्ट नहीं करोगे एक दूसरे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, रटना नहीं है, रटोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो इसका वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल में, इसको हम लोग के नाम देते हैं, इसको हम एल सेल नाम दे देते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल में इसका है, इसको हम लोग भी आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अगर मान लिया जाए ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, अब ये तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया किसी को लूज़ किया, ठीक है, अब मान लिया लूज़ किया या गेन किया, तो यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन तो लूज़ होने, दो एक रहता कर देता, 2 रहता तब भी कर देता, 4 है यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज और गेन नहीं कर सकता ये, तो ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा। तो हम क्या बोले अभी, कोवैलेंट बॉन्ड, दोज केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये यहाँ पे तो ये शेयर किया अपना इलेक्ट्रॉन, ये शेयर क्यों किया, इसके पीछे का भी रीज़न, क्योंकि इसको इनर्ट गैस स्ट्रक्चर अपनाना है, क्योंकि जितना भी एलिमेंट है सबको इनर्ट गैस स्ट्रक्चरल फॉर्म में आना हो जरूरी होता है। क्यों आना जरूरी होता है, उसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि उसको स्टेबल होना पड़ता है। हर एलिमेंट चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, स्टेबल फॉर्म में आ जाए, तो इसी कारण। तो इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये तो शेयर करेगा, तो जब यहाँ शेयर करेगा तो हमको ये पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यही है कि जो कार्बन है वो हमेशा क्या फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, अब कार्बन का एक सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल, सिंबल ऑफ, अगर कार्बन की बात करो, सिंबल ऑफ कार्बन, ये भी इसी टॉपिक में है। तो सिंबल ऑफ कार्बन सिंपल ऐसे बनाया जाता है, कार्बन का जो सिंबल होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि 4 स्ट्रेट लाइन होता है, ये सिंबल है कार्बन का। ब्रैकेट में आप इसको कार्बन भी लिख सकते हो, ये सिंबल है। आगे जो टॉपिक है वो है सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटेनेशन। बिल्कुल आसान है, सब लोग बोलता है कि कैटेनेशन वो कुछ हार्ड नहीं है, हम पढ़े हैं ना, तो बिल्कुल आसान है। देखो सिंबल ऑफ कार्बन ये है, कार्बन अगर कोई पूछता है कि आप बताइए कार्बन कैसे फॉर्म करता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोई क्वेश्चन पूछ दिया, हाउ कार्बन ऑलवेज फॉर्म्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है या कोई भी पूछ सकता है, तो सिंपली आपको ये बोलना है, क्योंकि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, कार्बन ना ही तो गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ना ही लूज कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा होगा, जो कि कार्बन नहीं कर सकता है, इसलिए ये शेयरिंग करता है अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ, जिसके कारण से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 होता है, जिसके लास्ट वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण एनर्जी कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यही था, जो कार्बन होता है वो फॉर्म करता है ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। कोई अगला टॉपिक हमारा क्या है, जो कि है सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटेनेशन। तो अगले वीडियो में अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना कि मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।